आपकी जिंदगी बदलने वाला फॉर्मूला अभी नहीं समझे तो देर हो जाएगी। रुकिए। हाँ, तुम ही स्क्रॉल मत करो। अगले कुछ मिनट तुम्हारी पूरी सोच बदल सकते हैं। और अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो हो सकता है तुम वही गलती दोहराते रहो जो पिछले कई सालों से कर रहे हो। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ किस्मत है, या फिर तुम्हारी आदतें, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी सोच चुपचाप तुम्हारी रियलिटी बना रहे हैं? ध्यान से सुनो, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो कोई जादू टोना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये मनोविज्ञान है, ये ऊर्जा का नियम है, ये वो सिद्धांत है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग चुपचाप फॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड। लेकिन यहां ट्विस्ट है, सिर्फ एक दो बार थैंक्स बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं 100 बार थैंक्स बोलने की। हाँ, 100 बार, और वो भी पूरी भावना के साथ। अब तुम्हारा दिमाग कहेगा सिर्फ थैंक्स बोलने से क्या होगा? यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हें हर चीज में बड़ा एक्शन चाहिए, बड़ा ड्रामा चाहिए, बड़ा मिरेकल चाहिए। लेकिन असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है, शांति से। तुम दिन में कितनी बार शिकायत करते हो? ट्रैफिक में फंसे शिकायत, काम ज्यादा मिला शिकायत, कोई रिप्लाई नहीं दिया शिकायत, पैसे कम है शिकायत, हेल्थ ठीक नहीं शिकायत। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए चमत्कार कर दे। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ेगा। यूनिवर्स तुम्हारी जुबान से निकले शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी वाइब्रेशन पढ़ता है। और अगर तुम्हारी वाइब्रेशन शिकायत, डर, कमी और फ्रस्ट्रेशन से भरी है तो तुम्हारी जिंदगी में वैसा ही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम हर सुबह उठकर 100 बार थैंक्स बोलो बिना कुछ बदले हुए भी, तो क्या होगा? पहले दिन कुछ खास नहीं लगेगा, दूसरे दिन भी शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तीसरे दिन से तुम्हारा ध्यान बदलना शुरू हो जाएगा। तुम नोटिस करोगे कि जहां पहले प्रॉब्लम दिखती थी वहां अब पॉसिबिलिटी दिखने लगी है। जहां पहले डर था वहां अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का साइंस है। तुम्हारा दिमाग वही चीजें ढूंढता है जिस पर तुम फोकस करते हो। अगर तुम कमी पर फोकस करोगे, कमी बढ़ेगी। अगर तुम ग्रेटिट्यूड पर फोकस करोगे, अबेंडेंस दिखने लगेगा। और यहां अर्जेंसी है। अगर तुमने अभी अपनी सोच नहीं बदली तो अगले 5 साल भी वैसे ही गुजर सकते हैं जैसे पिछले 5 साल गुजरे हैं। सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम स्ट्रगल, सेम कंप्लेंट। क्या तुम सच में यही चाहते हो, या तुम रेडी हो अपने एनर्जी पैटर्न को तोड़ने के लिए? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन रियलिटी ये है, जो इंसान ग्रेटिट्यूड नहीं सीखता वो धीरे धीरे विक्टिम माइंडसेट में फंस जाता है। उसे हर चीज में इनजस्टिस दिखता है, उसे लगता है दुनिया उसके खिलाफ है, और फिर वो खुद ही अपने सपनों का सबोटॉज कर देता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनो, जब तुम 100 बार थैंक्स बोलते हो, तुम खुद को सिग्नल देते हो कि मेरे पास पहले से बहुत कुछ है। और ये सिग्नल तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाता है। सबकॉन्शियस वही चीजें अट्रैक्ट करता है जो तुम्हारी आइडेंटिटी से मैच करती हैं। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है मैं अनलकी हूं, तो लाइफ उसी को प्रूव करेगी। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है मैं ब्लेस्ड हूं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसी दिशा में शिफ्ट होने लगती हैं। और ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन ये शुरू उसी दिन हो जाता है जिस दिन तुम जेन्युइनली थैंकफुल होना शुरू करते हो। अब यहां एक छोटा सा सवाल, अगर 100 बार कंप्लेंट करने से तुम्हारा मूड खराब हो सकता है, तो 100 बार थैंक्स बोलने से क्या तुम्हारी एनर्जी नहीं बदल सकती? सोचो, हमने नेगेटिविटी को इतना रिपीट किया है कि वो नेचुरल लगने लगी है, लेकिन पॉजिटिविटी को रिपीट करने में हमें ऑकवर्ड फील होता है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग गलत चीज की कर चुके हैं। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है। शायद तुम्हें अंदर से ऑलरेडी फील हो रहा है कि कुछ बदलना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही। डायरेक्शन सिंपल है, वर्ड्स बदलो, फोकस बदलो, एनर्जी बदलो। 100 बार थैंक्स बोलना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये कमिटमेंट है, ये खुद को विक्टिम से क्रिएटर बनाने की शुरुआत है। लेकिन एक वार्निंग भी है,
अगर तुम इसे मजाक समझकर करोगे, आधे मन से करोगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। यूनिवर्स को फूल नहीं किया जा सकता। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी असली फीलिंग जानता है। इसलिए जब मैं कहता हूं 100 बार थैंक्स बोलो, तो इसका मतलब है कॉन्शियसली बोलो, महसूस करके बोलो, विजुअलाइज करके बोलो। अब हम गहराई में चलते हैं, क्योंकि अगर तुमने ये हिस्सा समझ लिया तो 100 बार थैंक्स तुम्हारे लिए एक आदत नहीं, एक हथियार बन जाएगा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है कि तुमने 100 बार थैंक्स बोला और आसमान से पैसा गिरने लगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी माइंडसेट ठीक कर लो। मैं तुम्हें सपने नहीं बेच रहा, मैं तुम्हें सिस्टम समझा रहा हूं। तुम्हारा दिमाग एक फिल्टरिंग मशीन है। इसे साइंस में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका काम है लाखों चीजों में से सिर्फ वही चीजें तुम्हें दिखाना जिन पर तुम फोकस करते हो। अब इसे ग्रेटिट्यूड पर अप्लाई करो। अगर तुम रोज 100 बार थैंक्स बोलते हो तो तुम अपने दिमाग को यह इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं लकी हूं। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उन्हीं चीजों को हाईलाइट करना शुरू कर देता है जो पहले इनविजिबल थीं, और यही खेल बदलता है, क्योंकि जो इंसान अपॉर्चुनिटी देखता है वही एक्शन लेता है, और जो एक्शन लेता है उसी के लिए दरवाजे खुलते हैं। अब डर वाली सच्चाई सुनो, अगर तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते तो तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। नेगेटिविटी बायस, इंसान का दिमाग नेचुरली खतरे और कमी पर फोकस करता है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन आज के समय में यही मैकेनिज्म तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुम एक छोटी सी प्रॉब्लम को 10 गुना बड़ा बना लेते हो, एक रिजेक्शन को परमानेंट फेलियर समझ लेते हो, एक सेटबैक को प्रूफ मान लेते हो कि मैं नहीं कर सकता, और फिर तुम वही रिपीट करते हो जो डर तुम्हें सिखाता है। सेफ खेलो, छोटा सोचो, कोशिश मत करो। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनो, जब तुम 100 बार थैंक्स बोलते हो तो तुम अपने नर्वस सिस्टम को काम सिग्नल भेजते हो। तुम फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में जाते हो। तुम्हारा बॉडी केमिस्ट्री बदलता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, यानी तुम इमोशनली स्टेबल होने लगते हो, और इमोशनली स्टेबल इंसान ही सही डिसीजन लेता है। सोचो, अगर तुम्हारा माइंड रोज ग्रेटिट्यूड में एंकर्ड रहे तो क्या तुम छोटी छोटी बातों से टूटोगे? क्या तुम हर कमेंट, हर रिजेक्शन, हर डिले से डिस्टर्ब हो जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तुम बार बार थैंक्स बोलते हो तो तुम ये अफर्म कर रहे होते हो कि मैं उस इंसान की कैटेगरी में हूं जिसे लाइफ सपोर्ट करती है, और लाइफ उसी कैटेगरी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। अब यहां अर्जेंसी है। अगर तुमने अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन नहीं किया तो सोसाइटी उसे ट्रेन कर देगी। न्यूज़ तुम्हें डर सिखाएगी, सोशल मीडिया तुम्हें कंपैरिजन सिखाएगा, लोग तुम्हें लिमिटेशन सिखाएंगे, और धीरे धीरे तुम बिलीव करने लगोगे कि मेरे बस का नहीं है। लेकिन ग्रेटिट्यूड उस प्रोग्रामिंग को तोड़ता है। जब तुम 100 बार थैंक्स बोलते हो तो शुरुआत में ऑकवर्ड लगता है, माइंड रेसिस्ट करता है। वो कहता है, क्या थैंक्स बोलूं, मेरी सिचुएशन तो खराब है। यही असली टेस्ट है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड सिचुएशन के बाद नहीं आता, ग्रेटिट्यूड सिचुएशन बदलने से पहले आता है। अगर तुम इंतजार करोगे कि पहले सब ठीक हो जाए फिर थैंक्स बोलूंगा तो तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे। ग्रेटिट्यूड एक सिग्नल है कि मैं रेडी हूं, और यूनिवर्स उसी रेडीनेस को एम्प्लीफाई करता है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल समझो, जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हारा बिहेवियर सूक्ष्म तरीके से बदलता है। तुम लोगों से सॉफ्टली बात करते हो, तुम कंप्लेंट कम करते हो, तुम ब्लेम कम करते हो, और लोग ऐसे इंसान के साथ काम करना पसंद करते हैं। यानी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनर्जी से नहीं, बिहेवियर से भी आती है, और बिहेवियर ग्रेटिट्यूड से शेप होता है। इमेजिन करो, अगर तुम अगले 30 दिन 100 बार थैंक्स बोलते हो तो तुम्हारा टोन, बॉडी लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस सब बदलने लगता है, और लोग सोचते हैं इसमें कुछ पॉजिटिव है। वही पॉजिटिव वाइब तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलती है।
लेकिन अगर तुम आज भी सोच रहे हो ये सब थ्योरेटिकल है, तो एक एक्सपेरिमेंट करो। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन डेली 100 बार थैंक्स बोलो, लेकिन मैकेनिकल नहीं, हर बार कॉन्शियसली। पहले 20 बार में माइंड रेसिस्ट करेगा, 40 पर बोर होगा, 60 पर थोड़ा सेटल होगा, 80 के बाद एक फ्लो आने लगेगा और 100 पर तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। और यही रिपीटिशन सबकॉन्शियस बैरियर तोड़ती है। अगर तुमने ये डिसिप्लिन डेवलप कर लिया तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी रिएक्शन बदल रही है, और रिएक्शन बदलते ही रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। याद रखो, यूनिवर्स तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम हो। अगर तुम अंदर से थैंकफुल हो, अबेंडेंट हो, सिक्योर हो, तो बाहर की रियलिटी धीरे धीरे उसी का रिफ्लेक्शन बनती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम उसी पुराने पैटर्न में रहोगे जहां कंप्लेंट ऑटोमेटिक है और ग्रेटिट्यूड रेयर है, या तुम अपने ब्रेन को रिवायर करोगे। क्योंकि सच ये है, अगर तुमने अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं लिया तो तुम्हारी सोच तुम्हारी जिंदगी पर कंट्रोल ले लेगी, और 100 बार थैंक्स उसी कंट्रोल को वापस लेने का पहला कदम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर तकनीक गलत हुई तो 100 बार थैंक्स सिर्फ काउंटिंग बनकर रह जाएगा, और अगर सही हुई तो यही तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये रिचुअल नहीं है, ये ट्रेनिंग है। तुम अपने दिमाग, अपनी आइडेंटिटी और अपनी एनर्जी को रिट्रेन कर रहे हो, इसलिए इसे कैजुअली मत लेना। कैसे करना है? एक फिक्स्ड टाइम चुनो, सुबह उठते ही या रात सोने से पहले। क्यों? क्योंकि इन दोनों समय तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। सुबह तुम्हारा माइंड ब्लैंक स्लेट जैसा होता है और रात को कॉन्शियस माइंड स्लो हो जाता है, यानी जो भी तुम रिपीट करोगे वो सीधे अंदर जाएगा। अब बैठो, सीधा बैठो, मोबाइल साइलेंट, 5 से 7 मिनट अपने लिए निकालो। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो 7 मिनट बहुत बड़ी कीमत नहीं है। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और फिर शुरू करो। थैंक यू, लेकिन रुको, सिर्फ शब्द मत बोलो। हर बार बोलते समय इमेजिन करो कि जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी मिल चुका है। अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो इमेजिन करो कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में स्टेबिलिटी है। अगर हेल्थ चाहते हो तो इमेजिन करो कि तुम्हारा शरीर हल्का और एनर्जेटिक है। अगर रिलेशनशिप चाहते हो तो इमेजिन करो कि तुम इमोशनली सिक्योर हो। और हर बार थैंक यू उसी फीलिंग के साथ बोलो जैसे वो सच में हो चुका है। अब यहां सबसे बड़ा ट्रैप आता है, इम्पेशंस। तुम 100 बार थैंक्स बोलोगे और फिर तुरंत चेक करोगे कुछ हुआ क्या। यही माइंडसेट प्रोसेस डिस्ट्रॉय कर देता है। समझो, ग्रेटिट्यूड डिमांड नहीं है, ग्रेटिट्यूड डिक्लेरेशन है। तुम डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए। अगर तुम हर दिन बीज बोकर अगले दिन खेत खोदोगे तो कुछ नहीं उगेगा। उसी तरह अगर तुम हर बार रिजल्ट चेक करोगे तो एनर्जी डाउट में बदल जाएगी, और डाउट सबसे बड़ा ब्लॉकर है। अब डर वाली बात सुनो। अगर तुम ये प्रैक्टिस आधे मन से करोगे, सिर्फ इसलिए कि चलो ट्राई कर लेते हैं, तो तुम खुद को प्रूव कर दोगे कि देखा, कुछ काम नहीं करता, और फिर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम और रिजिड हो जाएगा। इसलिए कमिटमेंट जरूरी है, कम से कम 7 दिन बिना ब्रेक के, आइडियली 21 दिन, क्योंकि 21 दिन में हैबिट बनती है और हैबिट आइडेंटिटी बनाती है। अब रिपीटिशन की पावर समझो। पहले 10 बार बोलोगे, माइंड बोलेगा ये फेक है। 30 बार पर टाइम वेस्ट है, 40 बार पर डिस्ट्रैक्शन आएगा, 60 पर थोड़ा रिदम बनेगा, 80 पर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और 100 के आसपास एक सूक्ष्म शिफ्ट महसूस होगा। यही शिफ्ट असली रिवॉर्ड है, क्योंकि उसी मोमेंट तुम कंप्लेंट मोड से ग्रेटिट्यूड मोड में परमानेंटली मूव होने लगते हो। अब एक और सीक्रेट, सिर्फ फ्यूचर के लिए थैंक्स मत बोलो, प्रेजेंट के लिए भी बोलो। छोटी छोटी चीजों के लिए। थैंक यू कि मैं आज सांस ले पा रहा हूं, थैंक यू कि मेरे पास सीखने का मौका है, थैंक यू कि मैं गिरकर भी उठ सकता हूं। जब तुम छोटी चीजों को एक्नॉलेज करते हो तो तुम्हारा माइंड स्कैरसिटी से अबेंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है, और अबेंडेंस माइंडसेट रिस्क लेने की हिम्मत देता है, एक्शन लेने की हिम्मत देता है, कंसिस्टेंसी देता है,
अब अर्जेंसी समझो। अगर तुम आज भी सोच रहे हो कि जब सब ठीक होगा तब ग्रेटफुल बनूंगा, तो तुम कभी स्टार्ट नहीं करोगे। ग्रेटिट्यूड कंडीशन पर बेस्ड नहीं होता। ग्रेटिट्यूड कंडीशन क्रिएट करता है। तुम्हारी करंट रियलिटी तुम्हारे पुराने थॉट्स का रिजल्ट है। अगर तुम्हें फ्यूचर बदलना है तो आज की रिपीटेशन बदलनी होगी। और याद रखो, 100 बार थैंक्स सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये डिसिप्लिन टेस्ट है। अगर तुम ये सिंपल कमिटमेंट भी नहीं निभा सकते तो बड़े गोल्स के लिए कंसिस्टेंसी कैसे लाओगे? इस प्रैक्टिस से सिर्फ एनर्जी नहीं बदलती, कैरेक्टर बनता है। जब तुम रोज ग्रेटिट्यूड चूज करते हो तो तुम खुद को ट्रेन कर रहे हो कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम प्रतिक्रिया कॉन्शियसली दोगे और रिएक्शन ही डेस्टिनी बनाता है। अब इमेजिन करो, 30 दिन बाद तुम खुद को देख रहे हो, शांत, केंद्रित और आत्मविश्वासी। छोटी बातों पर पैनिक नहीं, कंपैरिजन कम, कंप्लेंट कम, फोकस ज्यादा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम आज से शुरू करो। डिले मत करो, कल से मत बोलो, क्योंकि कल अक्सर कभी नहीं आता। आज रात या कल सुबह से 100 बार थैंक्स शुरू करो। टाइमर लगाओ, अगर जरूरत हो काउंट करो, लेकिन इमोशन के साथ। और फिर एक चीज करो, रिजल्ट पर ऑब्सेशन छोड़ दो। बस प्रोसेस पर भरोसा रखो, क्योंकि यूनिवर्स को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को अलाइन करने की जरूरत है। और अलाइनमेंट होते ही अपॉर्चुनिटी दिखने लगेंगी, लोग बदलने लगेंगे, सिचुएशन शिफ्ट होने लगेंगी। सबसे पहले जो बदलेगा वो तुम्हारा अंदर का टोन होगा, और वही टोन बाहर की दुनिया को सिग्नल भेजेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, कंप्लेंट, डाउट और फियर में, या 100 बार थैंक्स बोलकर खुद को उस कैटेगरी में डालोगे जहां मिरेकल्स कोइंसिडेंस नहीं, पैटर्न बन जाते हैं। चुनाव छोटा है, असर बड़ा है, और शुरुआत सिर्फ एक शब्द से होती है, थैंक यू। अभी डिसाइड करो, शिकायत बंद, 100 बार थैंक्स शुरू। यहीं से तुम्हारा चमत्कार शुरू होता है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अगर आप सीरियस हो, अभी सब्सक्राइब करो।